नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव अपने सभी यूट्यूब चैनल के प्रेमियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल गुरु पूर्णिमा थी और गुरु पूर्णिमा पर पूरे देश के साथियों ने मुझे अपने गुरु के रूप में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जगत में सम्मान दिया। सबसे पहले तो मैं अपने इस निजी यूट्यूब चैनल से अपने देश के उन तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों को जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, और जो मुझसे उम्र में छोटे हैं मैं उनको एक बार पुनः उनके दिन भर के फ़ोन कॉल्स और उनके व्हाट्सएप और यूट्यूब, हमारे फेसबुक, हमारे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब पर जो उनकी टिप्पणियाँ आती रहीं मेरे प्रति, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं और उनको एक बार पुनः अपना आशीर्वाद देता हूं। तो बहनों और भाइयों, इससे पहले कि हम आज इस अपने चैनल पे आज की बात आरंभ करें, अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की विशेष गुण बातों को जानने के लिए, त्वरित आपके पास पहुंचने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और घंटी दबा दें, जिससे त्वरित गति से हम आपके बीच अपने कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित रहें। जहां आज विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में आपस में एक कंपटीशन लग गया है और एक कंपटीशन के इस दौर में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां, विभिन्न प्रकार के लोग वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की ओर दौड़ रहे हैं, उन्हीं में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक अपना वर्चस्व बनाती जा रही है। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पिछले 17 अप्रैल 2020 से लगातार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक ज्योत जलाए हूँ, जिसमें पूरे देश के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथी अपने घी को डालते जा रहे हैं और ये दीपक अविरल जलता जा रहा है। और अब इसकी चमक भारत सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को भी दिखाई पड़ने लगी है। कुछ ऐसे संकेत भी आने लगे हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भविष्य बहुत सुंदर संवरने जा रहा है। तो ऐसे में जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पूरे देश में गूंज रही है और मुझसे प्रेरित होकर के तमाम लोग यूट्यूब चैनल पर और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपने क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बहुत से लोग किताबों को लिखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जागरूकता बढ़ी है। और इस जागरूकता में मैंने सिर्फ अपना एक कदम बढ़ाया है और आपके एक कदम की हमें ज़रूरत है। मेरे हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इतिहास में एंजाइम्स थ्योरी पर एक अलग कहानी के रूप में पूरे देश में प्रचारित हो रही है, लोग उसको लाइक कर रहे हैं और लगातार उसकी डिमांड जारी है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो मेरे द्वारा लिखी जा रही है, उसकी भी डिमांड एडवांस बुकिंग के रूप में मेरे पास लगातार जारी है। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप सबकी मांग और मेरे प्रत्येक क्लास में आप सबकी टिप्पणियाँ इस बात की गवाह हैं कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत ही रुचि ले रहे हैं। और देश के विभिन्न कोनों से अनेक रोगियों के फ़ोन कॉल्स आते हैं मेरे पास, वो अपनी समस्याएं रखते हैं और मैं उनके निकटवर्ती इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर को रेफ़र करके उनको जो सलाह दे रहा हूँ, उससे वो जो दवाइयाँ दे रहे हैं अपने रोगियों को, उससे रोगी को बहुत लाभ हो रहा है और इसके ऑन रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध हैं। कल हमने आपको यशवन के बारे में चर्चा की थी। जैसा हमने आपसे कहा था कि यशवन में 9 पौधों का अर्क मिलाया गया है और वो एक यूनिवर्सल रेमेडी है जो हमारे विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न पार्ट पर और उनसे संबंधित ग्लैंड पर अपना प्रभाव दर्शाती है। आज हम फंक्शनल ग्रुप की सेकेंड मेडिसिन यश2 की बात कर लेते हैं। यश2 में भी 9 पौधों का ही समावेश किया गया है, लेकिन जो स्टाइकोनॉस नक्स भूमिका यशवन में थी, उसको हटा करके यश2 के लिए लाइकोपोडियम ऑफिसिनालिस का प्रयोग किया गया है। सभी अर्क को बराबर रेशियो में डाल करके हम यश2 औषधि प्राप्त करते हैं। और यश2 मुख्य रूप से एक्सक्रेटरी ऑर्गन से संबंधित या ऐसे अंग हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, हम यशवन के स्थान पे यश2 का प्रयोग वहाँ करते हैं। एक जिद्दी कॉन्स्टिपेशन, जब कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो, यशवन को खिलाते खिलाते हम रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो वहाँ हमको तुरंत यशवन को बंद करके यश2 देना है, क्योंकि यशवन पाचन क्रिया में सहयोग कर रहा था। अत्यधिक कार्य करते करते उसने अपने कार्य को
पोषक तत्वों को प्रोवाइड करते करते आहार एलिमेंट्री कैनाल की जो एक लिमिट थी, उस लिमिट के दायरे से जो हमारा रेक्टम है या बड़ी आंत है, वहाँ पर उसके फंक्शन कुछ कम हुए हैं। चूँकि S1 हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जाते जाते उसके काम कुछ कम हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में हम वहाँ पे S2 का प्रयोग करते हैं। यानी जिद्दी कॉन्स्टिपेशन, खट्टी डकारों का आना, जी मचलाना, वोमिटिंग की शिकायत होना, पेशाब में जलन होना, पेशाब का रुक रुक के आना, गाल ब्लेडर में स्टोन होना, गाल ब्लेडर में पित्त का ज़्यादा बनना, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, ये तमाम अंगों पर संबंधित हम S2 का प्रयोग करते हैं। S2 जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये अपेंडिक्स के रोग में, अपेंडिक्स में, सीरस मेम्ब्रेन में, मेजेंट्रिक ग्लैंड पर, किडनी पर, यूरेथ्रा पर, पेनिस पर, यूरिनरी ब्लैडर पर, सब पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। और हम ये कह सकते हैं कि S2 एक एक्सक्रेटरी मेडिसिन के रूप में एक्सक्रेट करने के लिए, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हम S2 का प्रयोग करते हैं। हमारे पेड़ों में दर्द हो रहा है, पेशाब रुक रुक के हो रही है, तो हम तुरंत S2 के साथ जैसे WE मिलाते हैं और L3 का प्रयोग करते हैं। L3 में भी हमने जो L3 का मेरा फार्मूला है, जिस पर आप सब ने बहुत अधिक प्रयोग किया है पूरे देश के विभिन्न चिकित्सकों ने, उसमें हमने L1A3 और S2 मिलाया है। तो जैसे ही L1A3 के साथ हम S2 को इन्वॉल्व करते हैं तो S2 तुरंत हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो आंसू हो, चाहे वो पेशाब हो, चाहे वो हमारा मल पदार्थ हो। जहाँ पर भी बाहर एक्सक्रीट करने की बात आती है, वहाँ पे हमारी S2 एक सहायक मेडिसिन नहीं बल्कि प्रधान मेडिसिन के रूप में कार्य करती है। हमारे आँखों में कोई प्रॉब्लम हो, हमारे नाक में, कान बह रहा है, वहाँ पे भी हम S2 का प्रयोग करेंगे। नाक में कोई दिक्कत आ रही है, हमको छींक आ रही है, नाक में हमको लग रहा है कि नाक हमारी जाम है, सांस लेने में हमको प्रॉब्लम हो रही है, कंजेशन हो रहा है, वहाँ भी हम S2 का प्रयोग करेंगे। तो S2 का प्रयोग बहुतायत है, विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स पर है। जहाँ पर खट्टी डकारें आ रही हों या बिटर स्वीट आपको लग रहा हो, भोजन का स्वाद ना मिल रहा हो, वहाँ पे भी आप S2 का प्रयोग करेंगे। जो गैस्ट्रिक फीवर होता है या रिमेटिक फीवर होता है, सिफाइलिक ग्लैंड पर होने वाले विभिन्न प्रकार के या एसाइटिस पर हम ये कह सकते हैं, और चेचक में, निमोनिया में, इस्नोफीलिया बढ़ा हुआ है, इस्नोफिल हमारे बढ़ गए, इस्नोफीलिया से हम पीड़ित हैं, हमारा TLC कम हो गया है, हमारे ब्लड में RBC कम बन रहे हैं, ये तमाम कार्यों में S2 का बहुत अच्छा प्रयोग देखा गया है। लेकिन मैं इसके साथ एक बात आपको और कहूँगा कि S1 और S2 में हमको चयन ये करना है कि हम कब S1 देंगे और कब S2 देंगे। ये आपके प्रयोग के दौरान आपको पता चलेगा कि S1 और S2 में क्या अंतर है। जहाँ पर बॉडी के विभिन्न अंगों को एनर्जी इंक्रीज करानी है, उन अंगों को ऊर्जा देनी है, उन अंगों की कार्य शक्ति को बढ़ाना है, वहाँ पे हमें S1 का प्रयोग करना है। और जहाँ पर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा हो गए हैं या एनर्जी अपने लेवल से अधिक दिखाई पड़ रही, वहाँ पे कार्य एबनॉर्मल हो रहा है, वहाँ पे हम S2 का प्रयोग करेंगे। ये आपके प्रयोग के दौरान धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। और हमेशा S2 के साथ WE का प्रयोग जब आप करते हैं तो S2 का काम बढ़ जाता है। कहीं कहीं पर हम BE का प्रयोग भी करते हैं, जहाँ पे हमको दर्द की अनुभूति होती है, हमारा सर दर्द हो रहा है, हमको बहुत ज़्यादा गैस बन रही है और गैस हमारे ऊपर की ओर, ब्रेन की ओर भाग रही है, तो वहाँ पे हम S2 के साथ BE का प्रयोग भी कर लेते हैं। लेकिन आमतौर से हम S2 के साथ जो है WE का ही प्रयोग करते हैं। WE हमारी एक बैलेंस करने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारे सभी ऑर्गन्स के कार्यों को बैलेंस करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बैलेंस में लाती है, होम्योस्टेटिस में मेंटेन करती है और S2 एक्सक्रिएट करती है। तो S2 को WE या BE के साथ देने के कारण हम एक्सक्रिएशन में मदद ले सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि आप डोज की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के उम्र के अनुसार, बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, शरीर की शारीरिक दशा को देखते हुए एक फिजिशियन के रूप में आप दवाओं का चयन, उसकी डोज स्वयं तय करेंगे। हम जो आपको डोज बताते हैं, हम एक नॉर्मल डोज बताते हैं, एक औसत डोज बताते हैं कि हमें मान के चलते हैं कि 30 से 35 साल का व्यक्ति जिसका वज़न लगभग 55 से 60 kg का होगा,
उस व्यक्ति की डोज हम 15 से 20 ड्रॉप लेते हैं प्रत्येक मेडिसिन का। लेकिन अगर आपके सामने कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई बड़ा है, उसका वज़न ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, फैटी बॉडी है, तो वहाँ पे डोज आपको स्वयं तय करनी पड़ेगी। हाँ, एक्यूट रोग अगर आपको लगता है तो वहाँ पे डोज की मात्रा आप बढ़ा देंगे, अगर आपको क्रॉनिक लगता है तो वहाँ पे आप डोज की मात्रा घटा देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, डाइल्यूशन का कोई चक्कर नहीं है, टेम्परामेंट का कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ आपको D3 के 450 ml की बॉटल जो मैंने आपसे बनाने के लिए कही है कि आप 5 ml D3 की मेडिसिन ले लें और 450 ml डिस्टिल वाटर में 5 ml मेडिसिन मिला करके उसको रख दीजिए और उसी से रोगी को निकाल करके 20 बूंद, 25 बूंद, 10 बूंद जितनी आपकी आवश्यकता होती है उसी प्रकार से आपको देना है। एक बात आपको और ध्यान रखना है, जैसे किसी फार्मूले में अगर मैं आपको 4 दवाएं बताता हूं तो चारों दवाओं का इक्वल रेशियो होना चाहिए। अगर आपने एक दवा का 10 बूंद लिया है तो दूसरी दवा का भी आपको 10 बूंद ही लेना है, यानी 10-10 बूंद ही आपको प्रयोग करके एक मिक्सचर बनाना है। दूसरी बात और है कि जैसे मैं आपको 3 फार्मूले बताता हूं तो कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या तीनों फार्मूलों को हमको 3 बार रोगी की 3 शिकायतों पर देना है? ऐसा नहीं है। 3 फार्मूले, आपको तीनों फार्मूले प्रयोग करना है, रोगी को तीनों शीशियाँ देनी है और तीनों के खाने का तरीका, उसकी टाइमिंग, उसकी डोज, ये जो मैं बताता हूँ आप उसको कृपया ध्यान दें। और विशेष करके मैं अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के उन तमाम चिकित्सक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जो लगातार हमसे फ़ोन कांटेक्ट पे अपने रोगियों की सलाह लेते हैं। और रोगियों, मैं कोशिश करता हूं कि जिस क्षेत्र का रोगी मुझसे संपर्क करता है मैं वहां के निकटवर्ती डॉक्टर को ही रेफ़र करता हूं, क्योंकि पूरे देश में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव नहीं पहुंच सकते हैं, पूरे देश में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की औषधियाँ नहीं पहुँच सकती हैं, लेकिन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के संदेश हमारे चिकित्सक साथियों के माध्यम से पूरे देश में पहुंच सकते हैं। हमारे बताए गए फार्मूले अपनाए जा रहे हैं और अपनाए जाते रहेंगे और आगे लोग उसको प्रयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं किसी रोग पर आपको कोई फार्मूला सेट करता हूं, मान लीजिए मैंने 20 मरीज देखे हैं और मैंने 20 रोगियों पर उसकी सफल परीक्षण किया है, तो मेरा अपना निजी फार्मूला है। वो प्रमाणिक फार्मूला तब बनेगा जब देश के अनेकों साथी हमारे उस फार्मूले पे अपने रोगियों पर प्रयोग करेंगे और जब वो मान लेंगे कि हाँ, डॉक्टर अनिल का ये फार्मूला हमारे रोगियों पे बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है, तो फिर वो एक सफल फार्मूला, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और जो एक ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। इसीलिए कल मैंने अपने फेसबुक के वीडियो पर आपसे बात की थी और मैंने वहाँ कहा था कि आप एक नोटरी, एक शपथ पत्र पर हमें अपने अनुभव जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरे अनुभव आपको कैसे लग रहे हैं, आपने मेरी पुस्तक से कितना लाभ लिया है, आपने मेरे फार्मूले पर कितना काम किया है, आप इसका एक एफिडेविट नोटरी बना के हमको भेज दें, ताकि समय पर मैं उसको भारत सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को अपने रिकॉर्ड के साथ, एक प्रमाण के साथ मैं दे सकूं, जिससे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के भविष्य में आने वाली जो संभावनाएँ हैं, जो हमको दिखाई पड़ रही हैं विभिन्न समाचार पत्रों से और विभिन्न स्रोतों से, मैं उसमें आपके अनुभव और हमारे अनुभव दोनों को मिला करके मैं भारत सरकार को दे सकूं। तो बस आज के लिए यस 2 पर इतना ही। कल हम बात करेंगे यस 3 की, और यस 3 को जानने के लिए आपको एक बार फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल दबा दीजिए, जिससे कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संदर्भ में जो भी बातें आपको बताते हैं, आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बढ़ा हुआ इंटरेस्ट हमको आप तक ले आता है। और यही कारण है कि पिछले 1.5 वर्षों के बाद मुझे अपने इस चैनल को आरंभ करना पड़ा। इसके पहले हमारे बहुत से साथी हमारे फेसबुक से लोड करके उसको लोड करते हैं, आप तक पहुंचाते भी हैं और आप सब उसको लाइक भी करते हैं, लेकिन ये मेरा निजी चैनल बन गया है। अब आप इसको सब्सक्राइब करें इसमें और इसको लाइक करें, और जो आपकी संख्या बढ़ती जाएगी, हमारे विभिन्न प्रकार के, अभी तो मैं औषधियों की बात कर रहा हूँ, फिर मैं एक एक रोगों पर आपसे चर्चा करूँगा और विस्तृत चर्चा करूँगा, और आपके मन में जो शंकाएं होंगी, मन में जो विचार होंगे, वो सब हमारे द्वारा बताए गए समस्याओं जो हम अपने विचार रखेंगे उसमें आप समाहित करेंगे आपको, और आप अपने प्रश्नों के उत्तर स्वतः पा जाएंगे। आज वैसे मैं दिन भर बहुत व्यस्त था, आज 2 टीवी चैनलों ने और यूट्यूब चैनलों ने के रिपोर्टर्स ने हमारा इंटरव्यू लिया, लेकिन फिर भी मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपके बीच आया। मैं उन तमाम यूट्यूब चैनल और विभिन्न न्यूज़ चैनल्स का आभार व्यक्त करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संदर्भ में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और देश के कोने कोने तक और विदेश तक पहुंचा रहे हैं। वो सब भी इसमें भागीदार हैं और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। तो आइए, आज के लिए बस इतना ही। चलते चलाते मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 9793252355। अगर आपको ए हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी
जो बहुत लोकप्रिय हो रही है, अगर आपको उसको चाहिए तो आप हमारे इसी फ़ोन कॉल नंबर पर और व्हाट्सएप नंबर पे हमारे लिख सकते हैं। हम त्वरित आपको उसका जवाब देंगे और आप तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। चलते चलाते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ बनिए। नमस्कार।